Let's discuss this question. If a weight block of mass 400 किलोग्राम is hung from string A and B, तो हमें बताना है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी। तो हम टी और यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, बट इसमें जो टेंशन होगी वो है टीबी। एक और चीज, पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो नीचे की तरफ होगा mg। तो ये जो टेंशन है, लेट ये टीबी इस तरफ है, तो इस टीबी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इसी तरह से जो टेंशन है इस बार, ये टेंशन टीबी एक तरफ होगी। अब ये दो कंपोनेंट कौन से होंगे, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई है। अब अगर कोई वेक्टर ए है तो वो थीटा एंगल बना रहा है लेट इस एक्सेस से, तो उसका कंपोनेंट आ जाता है ए cos थीटा, और ऐसे ही जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका हो जाएगा ए sin थीटा। तो जैसे ये इस एंगल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा टी बी cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा डी बी sin थीटा। अच्छा, sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2, यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये जो पॉइंट है ये रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होती है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस वो होता है जीरो, या ये कह लीजिए जितनी एक्स एक्सिस में फोर्स लग रही होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उतनी एक्स एक्सिस में भी फोर्स लगेगी अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। या देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर जो वेट है नीचे की तरफ, वेट विल बी बैलेंस्ड बाय, अब ऊपर की तरफ क्या है टीबी, तो इक्वल होना चाहिए टीबी साइन थीटा। इसके अलावा जो हमारी सेकंड इक्वेशन होगी वो यहाँ से बनेगी, देखो टीवी cos थीटा इस तरफ है, तो वो इक्वल होना चाहिए टी ए की, क्योंकि अगर ये ज्यादा हुआ तो इस तरफ आ जाएगा, या ये ज्यादा हुआ तो इस तरफ आ जाएगा, लेकिन ये तो यहीं पर रहना चाहिए। तो इसलिए टीबी cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, टी ए के। अब ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं टीबी साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और वेट इक्वल टू कितना होता है mg, डब्ल्यू इक्वल टू होता है mg। तो मास है 400, और उसमें जी की मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 आ जाएगा। तो टीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 इंटू में √2, या फिर आप जब 1.414 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5656 न्यूटन। अब टेंशन ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो टेंशन ऑफ ए इक्वल है टेंशन ऑफ बी इंटू कोस थीटा के। तो ये है, अभी हमने टीवी यहाँ पे है हमारे पास 400√2, तो उसकी वैल्यू रखते हैं 4000√2 इंटू में cos थीटा, cos 1/√2, तो ये कैंसिल होगा। तो जो पूछा था क्वेश्चन में कि टेंशन ए की कितनी होगी, वो रहेगी 4000 न्यूटन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दो कंसेप्ट लगे हैं, एक तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दूसरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन।